हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी हुई कहानी एक ने कहा ऐसा भी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा ने कहा। अचानक पीछे से आती आवाज़ ने पंडाल में बैठे सभी लोगों को चौंका दिया, खुद काजी जी को भी। ये आवाज़ दुल्हन के पिता इकराम की थी। सभी भौचक होकर घूमकर उन्हें देखने लगे। इकराम ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमारे पास अपना काजी है, हम निकाह उससे पढ़वाएंगे। अभी निकाह की रस्म शुरू होने ही जा रही थी। पंडाल में 2 तख्ते जोड़कर एक स्टेज नुमा बनाया गया था, जिस पर दूल्हे सहित कुछ खास बाराती बैठे थे। शेष सारे नीचे बिछी कालीन और यहाँ वहाँ पड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। कुछ टहल रहे थे, कुछ बैठे गप्पे मार रहे थे। भी 1 घंटा पहले ही बारात आई थी। लड़की वालों की तरफ से बारातियों की अच्छी खासी तवाज़ो की गई थी। कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ कई किस्म की मिठाइयाँ, फल, अंडे इत्यादि न जाने क्या क्या। महिलाएं खुश थीं। चलो बिस्मिल्लाह तो अच्छी हुई। बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ लगा रहे थे। पूरी तरह खुशनुमा माहौल था। 12 साढ़े 12 बजे निकाह की रस्म अदा होनी थी। दूल्हे के घरवाले निकाह की रस्म अदा करने की तैयारी ही कर रहे थे कि दुल्हन के पिता इकराम ने सबको चौंका दिया। वो आगे बढ़े और बोले, ऐसे निकाह नहीं होगा, हमने अपना काजी बुलवाया है। लेकिन हम अपना काजी साथ लेकर आए हैं। दूल्हे के पिता बोले, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, निकाह हमारे काजी जी ही पढ़ाएंगे। दुल्हन के पिता ने फिर जिद की तो दूल्हे के पिता भी हट गए। नहीं भाई साहब, हम इसीलिए अपना काजी साथ लेकर आए हैं कि निकाह हमारे काजी साहब ही पढ़ाएंगे। देखिए साहब, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम बात बढ़ाना नहीं चाहते, मगर चूंकि शादी हमारे घर की है तो निकाह भी हमारे काजी साहब ही पढ़ाएंगे। लो वो आ भी गए और बाजू में काजी साहब आकर खड़े हो गए। अब दोनों घर के काजी आमने सामने थे। दुल्हन के पिता आगे बढ़कर बोले, ये पढ़ाएंगे निकाह? इनको निकाह का अलिफ बे भी आता है? इधर के काजी जी को डंक सा लगा, उनकी भौहें तन गईं। जरा ज़बान संभालिए, मैं भी आपके काजी को नंगा कर सकता हूँ। अब दुल्हन के तरफ के काजी साहब की बारी थी। वो भड़क गए, जरा औकात में रहो, मुझे क्या नंगा करोगे? हम शाही काजी हैं, तुम्हारी तरह यहाँ वहाँ पत्ते चाटते नहीं घूमते हैं। बस क्या था, काजी भिड़ गए, बराती घराती अलग ही रह गए। इतनी गर्मा गर्मी की हाथापाई की नौबत आ गई। गिरहबान पकड़े जाने लगे। वर वधू के पिताओं में गाली गलौज शुरू हो गई। बराती घराती में अलग ठन गई। ऐसी जूतम पैंजनियाँ की बस। बीच बचाव करने वाले कम, भिड़ने वाले अधिक। अचानक वर पक्ष के काजी ने वधू पक्ष के काजी के चेहरे पर भरपूर थप्पड़ रसीद कर दिया। क्षण भर में उनका चेहरा फूल के कुप्पा हो गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, समीप पड़े अद्धे को उठा बलपूर्वक वर पक्ष के काजी पे उछाल दिया। निशाना सटीक बैठा। पक्षी काजी जी का सिर फट गया, खून से नहा गए। मामला अब संगीन था। बीच बचाव करने में दूल्हे की पगड़ी और सेहरा इधर उधर हो गए। सेहरे के फूल लोगों के पैरों तले मसल गए। शक्कर छुआरा पूरे पंडाल में बिखर गया। बाहर की गर्मा गर्मी का प्रभाव जनान खाने में भी हुआ। दोनों तरफ की औरतें एक दूसरे से भिड़ गईं। दुल्हन और दूल्हे के ऐब बढ़ चढ़ कर गिनाए जा रहे थे। दूल्हे की बहन ने दुल्हन की ओर संकेत करते हुए चेतावनी दी, आने दो इस कुतिया को हमारे घर, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि। दुल्हन सुनकर जलबलाई तो बहुत, मगर खून का घूंट पीकर रह गई। आखिर दुल्हन के लिबास में थी, लिबास का लिहाज कर गई, वरना जवाब करारा देती। दुल्हन की भाभी ने जवाब दे मारा, ले जाओ उस नामर्द को, हमें नहीं ब्याहना अपनी बेटी नामर्दों के यहाँ। दूल्हे की चच्ची ने हाथ नचाया, उस नामर्द को छांटा तो तुम्हारी बेटी नहीं था, जहर खाने जा रही थी। दुल्हन की खाला गुर्राई, एहसान मानो एहसान, हमारी लड़की ने तुम्हारे निठल्ले को पूछ लिया। निठल्ला होगा तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पुश्तें।
दूल्हे की बहन चिल्लाई तो दुल्हन की चच्ची चीखी, खबरदार जो खानदान को कहा, चांद में दाग होगा मगर हमारे खानदान में नहीं। तुम जैसों की तरह पैबंद नहीं है हमारे खानदान में। कौन सुअर की बच्ची कहती है पैबंदार है हमारा खानदान? कहते हुए दूल्हे की चच्ची दुल्हन की खाला की तरफ झपटी। खाला झटके से पीछे हटी कि पाँव फिसला और जीने से सीढ़ी दर सीढ़ी बल खाती हुई आंगन में आ गिरी। पूरे घर में हाय तौबा मच गई। आनन फानन बारातियों वाली गाड़ियों में से गाड़ी लेकर उन्हें अस्पताल के लिए रवाना हो गई। उधर पंडाल में काजी जी की मरहम पट्टी मोहल्ले के ही एक झोला छाप डॉक्टर कर रहे थे। मामला बिगड़ चुका था। दूल्हे के स्टेज पर लहूलुहान पड़े काजी जी लेटे लेटे करा रहे थे। दुल्हन पक्ष के काजी जी जाने कब पंडाल छोड़कर 9-11 हो चुके थे। कुछ मौतबर लोग आपसी बहस में उलझे थे। आखिर मामला क्या है? निकाह ही पढ़वाना है, कोई भी पढ़ा दे। दूल्हे के चचा भड़के, वाह खूब कहा, देवबंदियों से हम निकाह पढ़वाएंगे? तो आप लोग क्या हैं? लो, आपको यही नहीं पता, हम अहले हदीस हैं भाई। समझाने वाले लोग इस नफ्सियात और फिरका परस्ती से कहीं ऊपर थे। उन्होंने समझाया, भाईजान हम सब हैं तो मुसलमान ही, कलमा ये भी पढ़ाएंगे, कलमा वो भी पढ़वाएंगे, कुछ अलग थोड़े ही करना है। छोड़िए, जब आपको यही नहीं मालूम तो बात ही खत्म है। भाई तब किस मुंह से कहते हो अल्लाह एक है, जब इस मार्के की कयामत करते हो अल्लाह रसूल के नाम पर? के चचा बोले, अब आपको यही नहीं पता? भाई इन्हें तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए सिलसिले चाहिए। जहाँ देखो मज़ारों पर टहल रहे हैं, फतिहा पढ़ रहे हैं, चद्दर चढ़ा रहे हैं। ये सब काफिराना तरीके मुसलमान के हो सकते हैं? क्या रसूल ने ऐसा फरमाया था? दूल्हे के पिता आगे बढ़ाए, तो क्या सहाबा वली सब झूठ थे? लोगों ने फिर बीच बचाव किया। बहस बीच में ही रोक ली गई। एक सज्जन ने समझदारी से पूछा, ये सब तो चलो समझ में आ रहा है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप लोगों में इतनी ना इत्तेफाकियाँ थीं तो ये शादी तय कैसे कर दी? तब नहीं मालूम था? इस सवाल पर दोनों पक्ष के लोग बगले झांकने लगे। वर पक्ष से फिर किसी ने कुरेदा, क्यों जुबैर भाई? जुबैर यानी दूल्हे के पिता भड़क उठे, मैं मरता क्या ना करता, मरदूद की जिद थी शादी करेंगे तो इसी हूर से, वरना जहर खा लेंगे, क्या करता? फिर वो दूल्हे की तरफ मुड़े, चलो बेटा गाड़ी में बैठो, अब शादी नहीं होगी, ऐसी बेइज्जती हम नहीं सहेंगे, बारात वापस जाएगी। बारात वापस ले जाकर देखो, दहेज प्रथा का मुकदमा ना कर दूं तो कहना। दुल्हन के बाप गरजे, हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हो? अब तो बारात जरूर वापस जाएगी। बेटे नौशे मियाँ चलो बैठो गाड़ी में। नहीं अब्बू, हम वापस नहीं जाएंगे, जाएंगे तो निकाह करके ही जाएंगे। दूल्हे के पिता जुबैर सकपका गए, चेहरा तमतमा गया। बेटे की ऐसी ज़रूरत? साथ आए बराती फिर समझाने लगे, मगर वो अड़े रहे। हमारी बेइज्जती की, हमारे काजी जी को लहूलुहान किया, अब सवाल ही नहीं उठता। इसे करना है तो करे, मेरे यहाँ लेकर नहीं आएगा और कहीं भी ले जाए। मैं अपनी बेटी भेजूंगा ही नहीं। मेरी साली का पाँव टूट गया, इतनी जलालत, लगता है बराती नहीं गुंडे छूट कर आए हैं। दुल्हन को कहलाया गया, कपड़े बदल ले, निकाह नहीं होगा। उधर दूल्हे ने दुल्हन को फ़ोन किया, डरना मत, निकाह होगा और हम तुम्हें लेकर जाएंगे। महिलाओं ने दुल्हन से फटाफट चेंज करने को कहा, कपड़े बदल लो, निकाह नहीं होगा लुच्चों के यहाँ से। दुल्हन ने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगी चेंज, शादी होगी। औरतों की कनपटियाँ लाल हो गई। या अल्लाह, हिम्मत तो देखो, दीदे का पानी ही मर गया। दूल्हे ने अपनी बात रखी, मैं किसी ऐसे आदमी से निकाह पढ़वाऊंगा जो सिर्फ मुसलमान हो, जो देवबंद, अहले हदीस या बरेलवी जैसे फ़िरक़ों से ताल्लुक़ न रखता हो, ऐसी नफसानियत से दूर हो। अगर इस भीड़ में ऐसा कोई है तो फारूक चचा आप पढ़वाइएगा निकाह? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर आइए, देर मत करिए, बाकी जिसको जाना हो जाए, जिसको ठहरना हो ठहरे। दूल्हे के पिता ने बड़ी ठन ठन दिखाई,
पर अपने दोस्त फारूक के कहने पर ठहर गए। जनान खाने में बाराती औरतें अपनी तरफ के मर्दों के फैसले का इंतज़ार कर रही थीं, ठहरें या चलें। अंततः बाहर से संदेश आया कि विदाई करा के जाएंगे। काजी जी के पलंग किनारे डाल दी गई। घायल अवस्था में वो पलंग पर पड़े करहा रहे थे। फारूक साहब ने इस्लामी तरीके से दूल्हा दुल्हन का निकाह पढ़ा दिया। फिर वलीमा शुरू हुआ। बाराती औरतों ने वलीमे में कुछ ज़्यादा ही नखरे किए। खाना बेमन से खाया गया। घरातियों ने खाना यूं खिलाया मानो दुश्मनी निकाल रहे हों। घंटा भर बाद दुल्हन की खाला को गाड़ी वापस ले आई। पाँव पर प्लास्टर चढ़ चुका था। उन्हें गोद में उठाकर घर के अंदर लाना पड़ा। उन्हें देखते ही एक दफ़ा फिर सबके जख्म हरे हो गए। मामला गरमाने लगा, मगर बुजुर्ग महिलाओं ने बड़े सलीके से संभाल लिया। अभी आप सुन रहे थे हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी हुई एक बेहद मज़ेदार रोचक कहानी, एक ने कहा ऐसा भी। उम्मीद है आपने भी कहानी का लुत्फ़ उठाया होगा। कल फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।